हेलो दोस्तों, तो आज रेलवे के एक नया अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। और थंबनेल तो आप देख ही लिया कि अब नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट जो है वो तत्काल के जैसा बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वेटिंग ही मिलेगा। जिस तरह से तत्काल टिकट आप बुक करते हैं और मिनट में सारा सीट बुक हो जाता है, उसी तरह से अब नॉर्मल रिजर्वेशन भी होने वाला है। तो आइए आज आपको लाइव दिखाऊंगा और नॉर्मल रिजर्वेशन का बुकिंग टाइम क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन रेलवे की तरफ से एक अपडेट किया गया था जिसमें एआरपी को कम कर दिया गया था। एआरपी यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को कम कर दिया गया था। पहले जो एआरपी था वो 120 दिन का था, यानी कि आप जब यात्रा करने वाले हैं जिस डेट को, उस डेट से 120 दिन पहले तक आप टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन एआरपी को जब कम कर दिया गया तो उसको कम करके 120 दिन से 60 दिन कर दिया गया। यानी कि अब जब जिस डेट में यात्रा करने वाले हैं उससे 60 दिन पहले ही आप टिकट बुक कर सकते हैं, नॉर्मल रिजर्वेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब से ऐसा हुआ तब से यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी को देखने को मिल रहा है और यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो 60 दिन पहले आप रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन 60 दिन पहले जैसे ही आप ओपन करते हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में, 60 दिन पहले जैसे ही आप ओपन करते हैं रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए तो आपको वेटिंग दिखाई देता है। और 61 दिन पहले अगर ओपन करते हैं तो आप बुक ही नहीं कर पाएंगे, यानी बुकिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। आप 61 दिन पहले बुक नहीं कर सकते हैं और 60 दिन पहले वेटिंग दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले लाइव स्क्रीन को दिखाता हूं कि कैसे 60 दिन पहले वेटिंग दिखाई देता है और 61 दिन पहले बुक नहीं होता है। तो आइए आज उसका मैं अब लाइव आपको दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करता हूं, बुक टिकट पे क्लिक करता हूं, और उसके बाद देखिए फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन में फिल कर लेता हूं। फ्रॉम स्टेशन यानी कि मुझे एलटीटी लोकमान्य तिलक से लखनऊ जाना है, तो लोकमान्य तिलक से लखनऊ में फिल कर लिया हूँ फ्रॉम और टू में। उसके बाद मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेट पे क्लिक करता हूँ, और डेट पे क्लिक कर देने के बाद देखिए आज 3 मार्च है। 3 मार्च है तो 3 अप्रैल, 3 मई, यानी 3 मई जो है वो 61 दिन हो जाता है, यानी 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं इसको 2 मई पे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 मई पे चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे 3 मई पे देखिए चेक करता हूँ, सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। उस रूट में सभी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे शो कर जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पुष्कर एक्सप्रेस है। पुष्कर एक्सप्रेस का स्लीपर में रिफ्रेश किया हूँ तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, दिस एक्शन नॉट अलाउड एज द डेट गिवन इज आउटसाइड एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। तो दोस्तों, ये जो टिकट बुकिंग का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होता है, यानी कि जो आप पहले टिकट बुक करते हैं वो 60 दिन पहले ही बुक कर सकते हैं, और ये 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए लिख दिया कि आप बुक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे फाइनली डेट को चेंज कर लेता हूँ और 2 तारीख को मैं कर लेता हूँ, 2 मई को कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद इसको फिर से सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक कर देने के बाद देखिए फिर से वही पुष्कर एक्सप्रेस जो आया था उसी में मैं फिर से चेक करता हूँ। पुष्कर एक्सप्रेस यहाँ पे देखिए निकल के आ गया। स्लीपर पे रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूँ। स्लीपर पे रिफ्रेश पे मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दिन पहले 2 तारीख को रिग्रेट दिखाई दे रहा है और 3 तारीख को टिकट बुक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे दूसरा डेट में चेक कर लेता हूँ, 1 तारीख को मैं चेक कर लेता हूँ। वही पुष्कर एक्सप्रेस में मैं फिर से चेक करता हूँ। तो देखिए पुष्कर एक्सप्रेस में फिर से मैं चेक किया, दोनों डेट में रिग्रेट दिखाई दे रहा है, यानी कि उससे पहले अब जो है टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, सभी में रिग्रेट दिखाई देगा। दूसरा ट्रेन में भी चेक किया, देखिए कुशीनगर एक्सप्रेस में भी चेक करता हूं, उसमें भी देखिए रिग्रेट ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस रूट में एक दिन पहले अगर टिकट बुक करते हैं तो रिग्रेट दिखाई देता है, और एक दिन बाद यहाँ पे टिकट बुक करना अलाउ नहीं है, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है, एआरपी क्रॉस कर जाते हैं हम लोग। दोस्तों, सेम रूट में इसी रूट में मैं 2 तारीख को भी टिकट बुक कर रहा था, उसमें क्या हुआ है आपको लाइव में दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 मार्च है अभी, तो 2 अप्रैल, 2 मई तो बुक नहीं होगा, यानी कि 1 मई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट को। तो यहाँ से फाइनली दोस्तों मैं 1 मई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ डेट को, अपना डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों देखिए उस रूट में सभी जाने वाली शो ट्रेन कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से पुष्कर एक्सप्रेस पे मैं क्लिक किया हूँ और यहाँ पे अवेलेबल सीट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है अभी, तो 8 नहीं बजा है, 7:59 हुआ है। जैसे ही 8 बजेगा तो वो सीट जो अवेलेबल सीट दिखाई दिया वो ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों, सभी में अभी देखिए अवेलेबल दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लैक है, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है। 8 बजने का वेट कर लेते हैं और 8 जैसे ही बजेगा ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाने के बाद इस टिकट को हम लोग बुक करेंगे। देखिए कैसे बुक करेंगे, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 बज चुका है और यहाँ पे मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया हूँ। रिफ्रेश पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है,
प्रोसेस तक का वेट कर लेना है। इस टाइम थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन निकल के आ गया अवेलेबल सीट, और यहाँ पे सीट पे क्लिक करते हैं, पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देने के बाद देखिए अवेलेबल सीट दिखाई दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं मास्टर लिस्ट रेडी करके रखा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे थ्रू भीम यूपीआई पे क्लिक कर देता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस में चला जाता है। ये प्रोसेस जिस तरह से तत्काल टिकट के टाइम बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है। यानी कि जब 8 बजे से मैं प्रोसेस देख रहा हूँ और 8:04 हो गया फाइनली, और 8:04 में देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है। यानी कि बीच में एक बार मेरे को लॉग आउट हो गया था मैं और लॉग इन किया था, तो यहाँ पे देखिए 8:04 में 75 वेटिंग हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से तत्काल टिकट हम लोग बुक कर रहे थे एक टाइम पे, यानी कि एसी के लिए 10 बजे और फिर नॉन एसी के लिए 11 बजे, तो 11 बजे बुक कर रहे थे और 11:01 हो रहा था, तो सबको वेटिंग मिल रहा था। यानी कि आधा मिनट के अंदर ही सारा सीट फुल हो जा रहा था। कुछ उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। हालांकि ये बिजी रूट है, बिजी रूट में ऐसा हो रहा है, सभी रूट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर आप बिजी रूट में टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको कैसे टिकट बुक करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वेटिंग मिला है तो वेटिंग कितना नंबर तक बुक करेंगे ताकि आपका वेटिंग कंफर्म हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका वेटिंग GNWL है, मेरा देखिए GNWL आया था, तो अगर वेटिंग GNWL है तो GNWL अगर आप 60 दिन पहले आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप आराम से 100 वेटिंग तक बुक कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, टिकट कन्फर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा और कन्फर्म हो जाएगा। 100 से ज़्यादा हो रहा है तो आप वेटिंग भी बुक मत कीजिए। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि उस रूट में अगर आपको टिकट बुक करना है तो क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से तत्काल टिकट का एक टाइम होता है उसी तरह से इसका भी टाइम होता है सुबह 8 बजे। आपको सुबह 8 बजे लॉगिन होना है, यानी कि 8 बजे से पहले आपको 7:55 में लॉगिन होना है और फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन फिल कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद दोबारा आपको जैसे ही 8 बजता है तो टिकट का रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक कर देने के बाद आप बुक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जब मैं बुक कर रहा था टिकट को तो 8 बजे ही मैं रिफ्रेश किया था, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हुआ और ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉग आउट कर दिया मेरे को IRCTC का एप्लीकेशन। तो दोबारा लॉगिन हुआ तब तक 8:04 हो गया और 8:04 हो जाने के बाद 75 वेटिंग में चला गया सारा सीट बुक होके। दोस्तों सारा सीट बुक नहीं होता है, जो 100 वेटिंग में अगर आप बुक करेंगे ना तो आपका कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पूरा सीट बुक नहीं होता है। 50% सीट बुकिंग के लिए अलाउ रहता है, 50% सीट रिजर्व रखा जाता है VIP कोटा के लिए। बहुत सारे कोटा जो होता है कोटा के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 8 बजे टिकट बुक कर रहे हैं और 60 दिन पहले बुक कर रहे हैं तो 100 वेटिंग तक आपको वेटिंग बुक कर लेना है। और अगर आप कंफर्म सीट चाहते हैं तो आपको ध्यान रहे कि आज अगर 3 तारीख है, 3 मार्च है, तो आपको 3 मई को बुक नहीं करना है, 2 मई की वहीं बुक होगा। 3 मई 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना।